गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आत्मधाम गुरु मंदिर बाड़वा प्रतिष्ठा महोत्सव बोली कार्यक्रम दिनांक 11 नवंबर 2022 से दिनांक 20/11/2022 के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। वयम राष्ट्राम जागृताम पुरोहिता, हम राष्ट्र को सभी तरह से जागृत करने वाले पुरोहित ब्रह्म हैं। ये बात श्रुति स्मृति वेद पुराणों में और सभी प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। हमारे पुरखे महायशस्वी ऋषि मुनि हुए हैं। आज जो हमारे विभिन्न गोत्र हैं वो भी किसी न किसी ऋषि महात्मा से जुड़ी हुई हैं। हमारा मुख्य कर्म शस्त्र व शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना और योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना रहा है। सतयुग त्रेता और द्वापर में राजकाज में हमारे पुरखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋषि मुनियों की इसी श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान युग में ब्रह्म ऋषि परम पूज्य श्री 1008 खेताराम जी महाराज ने जन्म लिया और संपूर्ण राजपुरोहित समाज को संगठन के एक सूत्र में पिरोकर ब्रह्मधम आशोत्रा में वर्ष 1984 में श्री ब्रह्मा जी और सावित्री जी को एक साथ स्थापित किया। शास्त्रों के अनुसार यह कार्य असंभव था, क्योंकि इसके लिए ऐसा करने वाले व्यक्ति को उनके प्राणों की आहुति देनी पड़ सकती थी। ऐसी जानकारी होने के बाद भी पूज्य खेताराम जी महाराज ने यह कार्य कर दिखाया और आज पुष्कर के बाद ब्रह्मधाम आशोत्रा में ब्रह्मा जी सपरिवार विराजे हैं। देश भर से लाखों भाविक दर्शन का लाभ लेकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ऐसे ही समय में राजपुरोहित समाज में एक दूसरे मनुष्य हुए परम पूज्य अनंत विभूषित स्वामी श्री आत्मानंद जी सरस्वती महाराज, जो आज की पट कथा के नायक हैं। थोरा नाम हजार कैसे लिखूं कुकू पत्री ओ गुरुदेव प्रेम पत्री हो, कुकू पत्री ओ गुरुदेव प्रेम पत्री। आत्मानंद जी थोरा नाम हजार कैसे लिखूं कुकू पत्री।
केवे मांगी देवीरा, कोई केवे देवी सिंह जीरा, कोई केवे मांगी देवीरा, कोई केवे देवी सिंह जीरा, कोई केवे अचल सिंह आप, कैसे लिखूं कुकू पत्री। अरे कोई केवे अचल सिंह जी आप, कैसे लिखूं कुकू पत्री। गुरुदेव थारा नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पत्री। कोई केवे जालोर वाला, कोई केवे कालिंद्रीरा, कोई केवे जालोर वाला, कोई केवे कालिंद्रीरा, कोई केवे बारी वाला लाल, कैसे लिखूं कुकू पत्री। हर कोई केवे बारी वाला लाल, कैसे लिखूं कुकू पत्री। गुरुदेव थारा नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पत्री। कोई केवे शिक्षा सारथी, कोई केवे परहितकारी, कोई केवे शिक्षा सारथी, कोई केवे परहितकारी, कोई केवे सती गुरुदेव, कैसे लिखूं कुकू पत्री। हर कोई केवे सती गुरुदेव, कैसे लिखूं कुकू पत्री। गुरुदेव थारा नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पत्री। कोई केवे राम अवतारी, कोई केवे कृष्ण अवतारी, कोई केवे राम अवतारी, कोई केवे कृष्ण अवतारी, कोई केवे आत्मा राम, कैसे लिखूं कुकू पत्री। हर कोई केवे आत्मा राम, कैसे लिखूं कुकू पत्री। गुरुदेव थारा नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पत्री। केवे गुरु मोहनानंद जीरा, कोई केवे गुरु रामानंद जीरा, कोई केवे गुरु मोहनानंद जीरा, कोई केवे गुरु रामानंद जीरा। दास रतन करे पुकार, कैसे लिखूं कुकू पत्री। अरे दास रतन करे पुकार, कैसे लिखूं कुकू पत्री। आत्मानंद जी थारा नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पत्री। कुकू पत्री ओ गुरुदेव प्रेम पत्री हो, कुकू पत्री ओ गुरुदेव प्रेम पत्री। आत्मानंद जी थारा नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पत्री।
श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती राजस्थान के राज पुरोहित ब्राह्मण परिवार से आगे बढ़े। उनके मन में बालकों के शिक्षा के प्रति बहुत ही ठोस विचार थे। राजपुरोहित ब्राह्मण पहले पढ़े लिखे नहीं थे, जगह जगह लोगों को भोजनाद बना करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, परंतु स्वामी जी ने संकल्प लिया कि हम राजपुरोहित ब्राह्मण बालकों को शिक्षित कराएंगे। उन्होंने जालौर में, पाली में, जगह जगह जोधपुर में राजपुरोहित छात्रावास बनवाया। वहाँ पे बच्चों को रख करके उनको शिक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने सन 1962 में हरिद्वार के कुंभ के अवसर पर हमारे गुरुदेव श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी शांतानंद शास्त्री जी महाराज से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और राजस्थान में शिक्षा की जागृति के लिए उद्योग करते रहे। जालौर में छात्रावास बनवाया, पाली में छात्रावास बनवाया, जोधपुर में छात्रावास बनवाया, जहाँ बच्चे रह करके पढ़ते हैं। रानीबाड़ा में उन्होंने वात्सल्य धाम बनाया। अनाश्रित बालक जो हैं, बालक बालिकाएं, बच्चे, उन सब के लिए वो स्थान बनाया। उनके शिक्षा के लिए स्कूल खोला और उनको दूध पीने के लिए गौशाला वहाँ खोली। आज भी वो वात्सल्य धाम बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। उसके बाद 12वां में उनकी जन्मभूमि थी, वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत पुराना पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा के अवसर पर मुझे भी बुलाया, मैं भी गया था। उन्होंने राजपूत समाज को शिक्षित और विकसित करने के लिए बहुत प्रयास किया। अब 12वां में ही उन्होंने अपना शरीर परित्याग किया। उनके विरक्त शिष्यों ने और जालौर के आसपास के भक्तों ने सब जालौर में उनको प्रतीकात्मक वस्त्र की समाधि दे करके समाधि धाम बनाया है। बहुत अच्छा है। 12वां में लोग समाधि दिए थे उनकी, वहां पर समाधि मंदिर बनाया है, उसका उद्घाटन होने वाला है। सभी लोग अपने अपने भावनानुसार धार्मिक चिंतन करते हुए धर्म और समाज कल्याण का कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हो, यही हमारी मंगल कामना है। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। हमारे सनातन धर्म के प्रथम पूज्य देवता भगवान गणपति का कल जन्मोत्सव है, अर्थात गणेश चतुर्थी का पर्व है। इसी दिन हमारे गुरुदेव का भी
राजस्थान की धन्यधरा पाली जिला बाली तहसील और बारवा गांव में हुआ। आपका जन्म राजपुरोहित कुल में हुआ। परिवार बहुत ही संस्कारवान और धार्मिक था। आपका बचपन बहुत ही अच्छा रहा, संस्कारवान रहा और बाल्यकाल में आप कुछ अध्ययन जन्मभूमि में किया, फिर आप मुंबई पधारे। तो वहाँ जाकर आपने धंधा नौकरी भी किया, रात्रि में सत्संग भजन कीर्तन आदि किया करते थे और धर्म का प्रचार करते थे। आपके मन में एक खटकती के जिस कुल में मैंने जन्म लिया वह कुल शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमें समाज को शिक्षा के प्रति कुछ न कुछ करना है, समाज को शिक्षित करना है, ऐसा उनके मन में था। तो गुरुजी ने ये दिमाग में रखते हुए फिर आए राजस्थान में और संन्यास लेने का प्रण लिया। एक बार गुरुजी ने बताया कि मैंने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी छात्रावास वगैरह बनवाए हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा हुई कि मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करूं। फिर मैंने कहा गुरुजी आपकी उम्र हो गई है और कौन संभालेगा। तब उन्होंने बताया कि ये तो भगवान संभालेंगे, और मेरे को भी बोले कि तुमसे जो भक्तों से सहयोग मिले वो कराना, और वहाँ एक प्राग जी भाई है वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं जीवन भर सेवा दूंगा। तो उस हिसाब से गुरुजी ने रानीवाड़ा में वात्सल्य धाम अनाथ यानी गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, उनके लिए एक वात्सल्य धाम बनाया। वहाँ पर स्कूल भी है, खाने पीने की व्यवस्था है, 18 बीघा में वो भी बना हुआ है और ठीक चल रहा है। तो उनकी इच्छा थी कि मैं एक अंतिम समय में गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करके जाओ। तो उनकी इच्छा अनुसार उनके हाथ से और जगत गुरु जी के हाथ से उद्घाटन हुआ और आज दिन तक वहाँ बच्चे 70-80 पढ़ रहे हैं और उनकी व्यवस्था ठीक चल रही है। और गुरुजी ने समाज कहाँ कहाँ पर है राजपुरोहित, इसकी जानकारी के लिए एक ज्योतिपुंज ग्रंथ बनवाया और उस ग्रंथ को उसकी जिम्मेदारी जुगल जी को सौंपी, पुनाड़िया वाले को, और वो गांव गांव में जा करके घर की गिनती की और हर गांव में सुरा सती जुझार समाज में हुए उनकी भी जानकारी ली और किस गांव में कौन सा गोत्र है, उनकी कौन सी कुल देवी है, उनकी भी जानकारी ली और समाज में समाज के कितने संत हैं वर्तमान में उनका भी सब संकलन किया और 16 संस्कार आदि भी उस ग्रंथ ज्योति पुंज में इकट्ठे किए। और ये ग्रंथ 20 वर्ष पहले गुरुजी की आज्ञा से बनाया था और उसका अभी संशोधन करके वापस पुनः तैयार होने वाला है। 1 वर्ष में शताब्दी समारोह के लगभग पहले हो जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। समग्र राजपुरोहित समाज में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो का जीवन पर्यंत स्मरण कराने वाले अलौकिक संत शिरोमणि शिक्षा सारथी पूज्य श्री 1008 स्वामी श्री आत्मानंद जी सरस्वती महाराज का जन्म अरावली पर्वतमालाओं के आंचल में बसे गुंदेचा पुरोहितान गांव बाड़वा में
भादो शुक्ला चतुर्थी के दिन वर्ष 1924 में एक साधारण राजपुरोहित किसान परिवार में हुआ। आपकी माता जी का नाम श्रीमती मांगू देवी तथा पिताजी श्री देवी सिंह जी थे। आपके परिवार में कुल 5 भाई थे, जिनमें से सबसे बड़े भाई स्वभाव से अत्यंत भोले थे, जिनका वैवाहिक जीवन नहीं था। इनसे एक बड़े भाई श्री भूर सिंह जी पहले से ही साधु बनकर घर छोड़ चुके थे। बाबूजी का परिवार में चौथा स्थान था। उस समय देश में गुलामी का कालखंड था और गांव में पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें बचपन में शिक्षा सुलभ नहीं हुई। बचपन में ही अन्य बालकों की तरह माता पिता के साथ में खेती बाड़ी के काम में वे हाथ बटाते थे। आप शुरू से ही स्वभाव से निर्मोही थे। 13-14 वर्ष की आयु में आप नौकरी की तलाश में मुंबई पधारे। वहां नौकरी के समय में उन्होंने देखा कि संसार में एक तरफ शिक्षित व साधन संपन्न वर्ग हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जिनके पास न रहने को है और न ही भरपेट खाने को। विशेषकर राजपुरोहित बंधुओं की स्थिति तो बड़ी ही भयावह थी। उन्होंने देखा कि ऋषि मुनियों के वंशज तो यहाँ जानवरों की तरह हाथ लारी खींच रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रकों में बोरियां चढ़ाते पाया, लोगों को खुले आसमान में सोते हुए देखा। उन्होंने समाज के बंधुओं की अवदशा को नजदीक से देखा और पाया कि जो इस तरह के काम करते थे वे सभी के सभी निरक्षर अर्थात अनपढ़ थे। पढ़ाई लिखाई के अभाव में उनके पास कोई विकल्प न था। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि जिस समाज के पुरखे ऋषि मुनि हैं और जिन्होंने राजा महाराजाओं को शिक्षा दी, वो समाज कहां से कहां पहुंच गया। कुछ वर्षों उपरांत वे सूरत आए और यहां भी वो ही नजारा देखा। उनके मन को बड़ी पीड़ा हुई और इस परिस्थिति से समाज को बाहर लाने का मन ही मन संकल्प लिया। 16-17 वर्ष की आयु में उनकी शादी भी हुई, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था और साल भर बाद में ही उनकी धर्मपत्नी व उनके एकमात्र बालक दोनों का ही निधन हो गया। वे उस समय मुंबई में थे। उनका मन संसारी मायाजाल से ऊब चुका था। अब वे कामकाज के बाद भजन कीर्तन और संतों की सानिध्य में ज्यादा समय बिताने लगे। धीरे धीरे घर बार भी छोड़ दिया और संत महात्माओं के साथ समय बिताने लगे। करीब 10 से 15 वर्षों तक वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति और चेतना में लीन रहे। इस दरमियान वे जगत गुरु शंकराचार्य पत्रिका आश्रम हिमालय श्री 1008 श्री शांतानंद जी सरस्वती महाराज के संपर्क में आए और गुरु के समक्ष राजपुरोहित समाज की अवदशा का वर्णन किया। फिर वे अपने गुरु की ही आज्ञा से समाज की ओर लौटे और वर्ष 1958-59 के आसपास आपने कालिंदी जिला सिरोही को अपना प्रथम केंद्र बनाया। वहीं से धार्मिक व सामाजिक कार्य आरंभ किया। सबसे पहले वर्ष 1960 में वहां पर समाज भवन और छात्रावास का निर्माण करवाया। वहां के निवासी आज भी बताते हैं कि बाबूजी ने
समाज भवन या छात्रावास बनाने के लिए ईंटें और गारे के तगारे देने में भी कभी भी संकोच नहीं किया। सिरोही जिला केंद्र था जहां कॉलेज भी था, अतः उन्होंने वहां भी समाज भवन और छात्रावास का निर्माण करवाया। आगे चलकर उन्होंने इसी श्रृंखला में भीनमाल, आबू रोड, स्वरूपगंज, जालोर, सांचो, आहोर, फालना, पाली, जोधपुर, जयपुर आदि स्थानों पर समाज बंधुओं एवं बालकों के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 से भी अधिक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिरों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार करवाया। वे कितने दयालु संत थे कि उन्होंने अपने अंतिम समय में भी रानीवाड़ा में अनाथ बच्चों के लिए स्कूल और उनके निवास के लिए वात्सल्य ग्राम का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने हरिद्वार में समाज भवन की आधारशिला रखी और भवन का नामकरण पूज्य खेताराम जी महाराज के नाम से किया। बडली विद्यापीठ की भी आधारशिला रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा वर्ष 1962 में हरिद्वार के महाकुंभ में ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी से प्राप्त हुई और संन्यास की दीक्षा वर्तमान शंकराचार्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज से प्राप्त हुई। इस तरह से वे आद्य शंकराचार्य परंपरा के संत थे। आज उनके द्वारा स्थापित संस्थानों में पढ़े लिखे बंधु विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभा रहे हैं। वे हमेशा समाज के बंधुओं को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था, यदि ब्रह्म समाज श्री विष्णु जी व श्री लक्ष्मी जी दोनों की ही संयुक्त रूप से पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और उनके घर में सुख संपत्ति आएगी। वे हमेशा पीपल, बड़, अशोक और बीली के पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते थे। उनका कार्य क्षेत्र मूल रूप से शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण, धर्म और संस्कृति का रहा। स्वभाव से एकदम सरल, दयालु, मितव्ययी व दूरदर्शी थे। उन्होंने जीवन भर बसों, रेलगाड़ियों और पैदल यात्राएं की। लग्जरी कारों और हवाई यात्राओं से वे हमेशा दूर रहे और समाज का एक एक पैसा समाज के ही नेक लगाया। आज उनके द्वारा निर्मित संस्थानों की कीमतें करोड़ों रुपए में हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिक्षा सारथी संत का महानिर्वाण सन 2006 में 21 मई के दिन हुआ। उनकी स्मृति में भाविकों ने, गुरु भक्तों ने जालोर में भी स्मृति मंदिर बनाया हुआ है। अब उनकी जन्मभूमि बाड़वा में भी बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में भव्य एवं विशाल गुरु मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये गुरु मंदिर इतना विशाल है कि इसके गर्भगृह में 51 दर्शनार्थी खड़े रह सकते हैं। इस गुरु मंदिर का परिक्रमा कक्ष का क्षेत्रफल 17,000 स्क्वायर फीट है।
गुरु मंदिर के ठीक सामने 2 विशाल द्वार, क्रमशः धर्म द्वार जो कि धर्म का प्रतीक है और दूसरा ज्ञान द्वार जो ज्ञान का प्रतीक है। दोनों ही द्वारों के बीच लगभग 415 फीट लंबाई में अक्षरधाम के पैटर्न जैसा सुंदर कॉरिडोर मार्ग अभी निर्माणाधीन है, जिसमें दर्शनार्थियों के बैठने के लिए झरोखे, फव्वारे, गार्डन अभी तैयार हो रहे हैं। गुरु मंदिर के ही दर्शन के लिए आने वाले भाविकों की सेवा में मार्ग के दोनों ओर शुद्ध पेयजल की प्याऊ बनाई गई हैं। गुरु मंदिर के ठीक पास में ही राजपुरोहित समाज का एक सुंदर ऑडिटोरियम हॉल बनकर तैयार हो गया है। इसमें करीब 1800 भाविकों के बैठने की व्यवस्था है। पास में ही श्री स्वामी जी के आश्रम में कुल 16 सुविधायुक्त आवासीय कमरों का प्रावधान है, जिसमें से 9 कमरे निर्मित हो चुके हैं और शेष का कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त वहां श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती आश्रम में पिछले 5 वर्षों से दर्शन के लिए आने वाले भाविकों के लिए अन्न क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध है। पास में ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित एक धाम है, जिसमें सनातन धर्म की तमाम ज्ञाति बिरादरी के मंदिर वहां उपलब्ध हैं और इस प्रकार से एक पूरा मंदिरों का धाम जैसा वहां का सुंदर दृश्य है। गुरु मंदिर के ही मुख्य द्वार के पास 2 लघु हॉल निर्माणाधीन हैं, जिसमें से एक का नाम अतिथि स्वागत कक्ष और दूसरे का नाम पुस्तकालय भवन के रूप में रहेगा। आश्रम में ही अन्नपूर्णा भवन बनकर तैयार है। लगभग 1 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पक्की सड़क और उस सड़क के दोनों तरफ 500 से अधिक छायादार पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है, जो एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पास में ही पूज्य पद्मेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से श्री लक्ष्मी नारायण गौशाला शुरू हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्म के लोगों को जोड़ा गया है। इस गुरु मंदिर महातीर्थ की संपूर्ण देखरेख व्यवस्था श्री आत्मधाम सेवा समिति बाड़वा करती है, जो कि एक पंजीकृत संस्था है, जिसका अपना एक बैंक खाता है और जिसमें संपूर्ण राजपुरोहित समाज का प्रतिनिधित्व है। इस समय संस्था के मुख्य संरक्षक श्री गोवर्धन सिंह जी पावा, सह संरक्षक श्री अर्जुन सिंह जी तिवरी, अध्यक्ष श्री जय सिंह जी सोकड़ा, सचिव श्री अर्जुन सिंह जी एडवोकेट पाली, कोषाध्यक्ष श्री कैलाश सिंह बाड़वा, उपाध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी निम्बोल, श्री इंदर सिंह जी शिवतलाव, सह सचिव श्री भवानी सिंह जी सेसली, सह कोषाध्यक्ष श्री अशोक सिंह जी विंगरला और फाउंडर सदस्य श्री भरत सिंह जी शिवतलाव सहित कुल 25 सदस्यों की कमेटी है। संस्थान में कुल 4 प्रकार की सदस्यता है, जिसका निर्धारण भामाशाह बंधुओं द्वारा गुरु मंदिर निर्माण में किए गए आर्थिक समर्पण के आधार पर तय किया गया है। संरक्षक सदस्यता, स्थायी सदस्यता, आजीवन सदस्यता और शिलालेख सदस्यता। इसके अतिरिक्त संस्थान के निस्वार्थ भाव से तन मन धन और समय से समर्पित कार्यकर्ताओं को आमंत्रित सदस्यों की सूची में रखा गया है। इस गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा दिनांक 1/5/2023 से दिनांक 3/5/2023 को अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज बद्रिकाश्रम हिमालय, अनंत विभूषित परम पूज्य तुलसाराम जी महाराज गादीपति श्री ब्रह्मधाम आशोत्रा, परम पूज्य श्री 1008 गौ ऋषि श्री दत्त शरणानंद जी महाराज गौधाम पद्मेड़ा, परम पूज्य श्री 1008 दंडी स्वामी
श्री देवानंद जी सरस्वती महाराज एवं परम पूज्य श्री 1008 दयालु संत श्री बालकदास जी महाराज सहित समाज के अनेक संत महात्माओं की उपस्थिति में रखी गई है। इस पूरी परियोजना में अभी तक करीब 8 करोड़ से अधिक की राशि लग चुकी है, जिसमें राजपूत समाज के सभी क्षेत्रों से हजारों परिवारों का योगदान है। इसमें समर्पण की अंतिम तिथि 30/11/2022 है। आइए इस गुरु मंदिर महातीर्थ की प्रतिष्ठा के सहभागी बने, इस गुरु मंदिर महातीर्थ की प्रतिष्ठा के सहभागी बने एवं बोलियों में भाग लेवें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन व समर्पण करें। इस गुरु मंदिर की बोलियों का कार्यक्रम दिनांक 11 नवंबर 2022 से दिनांक 17 नवंबर 2022 तक सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ऑनलाइन सोशल मीडिया ग्रुप में चलेगा एवं दिनांक 19 नवंबर एवं दिनांक 20 नवंबर को पूज्य संत महात्माओं की उपस्थिति में श्री आत्मधाम महातीर्थ पर कार्यक्रम में इन बोलियों की समाप्ति होगी। इसी वर्ष श्री गणेश चतुर्थी से ही परम पूज्य स्वामी जी का जन्म शताब्दी वर्ष आरंभ हो चुका है। अतः पूज्य संतों के मार्गदर्शन में एक कमेटी का गठन हो जो बाबूजी के विचार प्रवाह को और उनके कामों को राजपूत समाज के हर गांव, हर जिले और हर एक प्रांत में पहुंचाए। यदि शताब्दी महोत्सव के माध्यम से बालक बालिकाओं की शिक्षा, उनके संस्कार, सुस्वास्थ्य, उन्हें गौ संवर्धन, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूक बनाकर सभी नवयुवकों को समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूक बना पाए, तो ही पूज्य गुरु महाराज के प्रति सच्ची भावांजलि होगी। जिनके पुरखे महायशस्वी वे फिर क्यों घबराए, हम अगस्त्य बन महासिंधु को अंजुलि में पी जाए। कैलाश सिंह बाड़वा, रेलवे, कर्नावटी, गुजरात, कोषाध्यक्ष, आत्मधाम सेवा समिति, भारत।